जरा दे ध्यान। थोड़ी सी दिले बढ़ाओ, हल्की सी बाहर, और यहाँ तो आती है कि कल्पों पहले की बात है, सुनो जरा दे ध्यान। बुद्ध हुए कैसे पैदा, आज करूं गुणगान, आज करूं गुणगान। ध्यान से सुनना भाई, बुद्ध चरित्र की जीवन गाथा, जीवन बदले राही। बुद्ध के जीवन की कथा चरित्र का निर्माण करती है, श्रेष्ठ जीवन जीना सिखाती है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि संसार में बुद्धों का जन्म कैसे होता है। कि अमर नाम एक नगर है, वहां रहते गृहस्थ सुमेध, सुख से जीवन बिता रहे, न मन में बिल्कुल खेद, न मन में बिल्कुल खेद। सुमेध की सुनो कहानी, कैसे बनी ये बुद्ध राही की सुनो जुबानी। कैसे बने ये बुद्ध राही की सुनो जुबानी। अमर नाम का एक नगर है, बड़े ध्यान से सुनना। अमर नाम का एक नगर है जिसमें एक सुमेध नाम के गृहस्थ रहते हैं, एक व्यक्ति रहते हैं सुमेध। सुमेध कहते हैं सुंदर बुद्धि वाला। एक सुमेध नाम के व्यक्ति रहते हैं। जब ये पैदा हुए तो पैदा होते ही इनके माता पिता इन्हें छोड़ करके दुनिया से चले गए। लेकिन सुमेध के माता पिता के पास अकूत संपदा थी, धन दौलत, अपार धन दौलत थी। संपत्ति का कोई और छोर नहीं था, मतलब इतना धन दौलत था। सुमेध के माता पिता जब इन्हें दुनिया में छोड़ के चले गए तो उस धन दौलत के इकलौते वारिस होते हैं। लेकिन सुमेध धीरे 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 करके जब बड़े हो रहे हैं तो सुमेध के परिवार में एक इनके घर का जो लेखा जोखा अधिकारी था, मुनीम कहें जिसको हम, जब सुमेध समझदार हो गए तो एक दिन उसने पास बिठाया और कहा कि मैं आपके परिवार का लेखा जोखा अधिकारी हूँ, मुनीम हूँ, पूरी संपत्ति का ब्यौरा मेरे पास रहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे माता पिता तो दुनिया से चले गए, हे सुमेध तुम इस धन दौलत के इकलौते वारिस हो, तो तुम्हारे पास कितनी धन दौलत है, तुम कितनी धन दौलत के मालिक हो, ये बात आज मुझसे समझ लो, उसका पूरा विवरण मुझसे ले लो। तो सुमेध को बिठा लिया, और जब सुमेध को बिठा लिया तो वो व्यक्ति मुनीम पूरी धन दौलत के बारे में विवरण देने लगा। और सुमेध के पिताजी का नहीं, सुमेध के पिताजी के पिताजी पिताजी के पिताजी 7 पीढ़ियों तक का लेखा जोखा बता रहा है कि तुम्हारे दादा परदादाओं पे कितनी दौलत रही, वहां से घट करके कितनी रह गई, तुम्हारे पिताजी के पिताजी पे कितनी थी, फिर यानी तुम्हारे बाबा पे, फिर तुम्हारे पिता पर कितनी थी, अब पिताजी के बाद वो धन दौलत जो है वो इतनी शेष बची और उसके मालिक तुम हो। जब वो इस धन दौलत का विवरण सुना रहा था तो सुमेध बैठे बैठे सुन रहे थे, लेकिन सुमेध के मन मस्तिष्क में कुछ और चल रहा था, विचार उठ रहा था। क्या उठ रहा था कि ये मुनीम, ये लेखा जोखा अधिकारी मेरी धन दौलत का विवरण मुझे दे रहा है कि मेरे दादे परदादे इतनी धन दौलत उन पे थी, और विचार कर रहे हैं कि वो धन दौलत छोड़ के गए, मेरे पिताजी अभी ये धन दौलत छोड़ के गए, तो विचार कर रहे हैं कि मेरे दादे परदादे इस धन दौलत को यहीं छोड़ गए, जब वो साथ लेकर के नहीं गए तो क्या मैं इसे साथ लेकर के जाऊंगा? उनके माइंड में ये बात आ रही है, विचार में आ रही है। इस धन दौलत को जब वो नहीं ले गए तो क्या मैं लेकर के जाऊंगा? वो सोच रहे हैं जब वो यहीं छोड़ गए तो मैं भी यहीं छोड़ जाऊंगा। मन में चिंतन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं
कि क्या मैं साथ लाया था, क्या मैं लेके क्या मैं साथ लाया था, क्या मैं लेके जाऊंगा, क्या मैं साथ लाया था, क्या मैं लेके जाऊंगा। सबने ही छोड़ा धन को, जितने मेरे दादे परदादे आए सब यही छोड़ के चले गए, तो सबने ही छोड़ा धन को, मैं भी छोड़ जाऊंगा। सबने ही छोड़ा धन को, मैं भी छोड़ जाऊंगा। सबने ही छोड़ा धन को, मैं भी छोड़ जाऊंगा। क्या मैं साथ लाया था, क्या मैं लेके जाऊंगा। आज सारी दुनिया देखो धन के पीछे अंधी है, आज सारी दुनिया देखो धन के पीछे अंधी है। इस मामले में कबीर क्या लिखते हैं, माया का सुख 4 दिन कहे गवार, सबने पायो राजधन, जात न लागे बार। कबीर क्या लिख रहे हैं, ये संसार की धन दौलत तो ऐसी है जैसे सपने में कोई आदमी धनी हो जाए, अमीर हो जाए, लखपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, लेकिन सपना टूटते ही वो खाकपति हो जाता है। साधुनी करती है। आज सारी दुनिया देखो धन के पीछे अंधी है, आज सारी दुनिया देखो धन के पीछे अंधी है। आज सारी दुनिया देखो धन के पीछे अंधी है। वो समेत सोच रहे हैं, अरे इस मोह माया से, इस मोह माया से मैं लगा लगा। क्या मैं साथ लाया था, क्या मैं लेके जाऊंगा। क्या मैं साथ लाया था, क्या मैं लेके जाऊंगा। सोच रहे हैं, माया ऐसी ठगती है, सबको ठगते आई है। माया ऐसी ठगती है, सबको ठगते आई है।
लिख रहे माया तो ठगनी भाई और भगत फिरे सब देश जा ठगने ठगनी ठगी ठग जिसने माया को ही ठग लिया, ऐसे सदगुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे गुरु को मैं वंदना करता हूँ। ओ माया ऐसे ठगनी है, सबको ठगते आई है। ओ माया ऐसी ठगनी है, सबको ठगते आई है। माया ऐसी ठगनी है, सबको ठगते आई है। इससे ठगनी माया के इससे ठगनी माया के ठगनी मैं न आऊं।